तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों चैनल को ज़्यादा सपोर्ट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हिंदी ग्रामर के सभी टॉपिक आपको करवाए जाएंगे। दोस्तों आज आ चुके हैं सर्वनाम को लेकर के। आज सर्वनाम को समझेंगे। दोस्तों सर्वनाम क्या होता है? दोस्तों सर्वनाम किसे कहते हैं? पहले तो ये आ जाते हैं सर्वनाम की परिभाषा पर। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं या प्रयोग होते हैं वह सर्वनाम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होंगे वह सर्वनाम कहलाता है। जैसे दोस्तों उदाहरण के तौर पर कपिल पढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, पढ़ रहा है। तो दोस्तों पढ़ इसमें क्रिया हो गई। दोस्तों पढ़ रहा है, कौन सा कार्य कर रहा है? पढ़ने का कार्य कर रहा है। दोस्तों पढ़ इसमें क्रिया हो गई। ठीक है दोस्तों, कपिल, तो कपिल को हम इसमें दोस्तों हर स्थान पर कपिल को कपिल ना कहकर उसके स्थान पर कुछ ऐसे शब्द यूज़ करेंगे, प्रयोग में लाएंगे दोस्तों, जो उसको हर समय उसको रिलेट करेगा, उसके बारे में बताएगा। जैसे कपिल पढ़ रहा है, तो इसको आगे हम लिखेंगे वह पढ़ रहा है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम आ गया? वह शब्द में कौन सा सर्वनाम आ गया दोस्तों? वह में आ गया दोस्तों व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, व्यक्तिवाचक सर्वनाम आ गया वह में। तो इस तरह के जो भी शब्द होंगे, जैसे कि राम पढ़ता है, गीता गाना गाती है, और मेरे द्वारा क्लास ली जा रही है, अंकुश द्वारा क्लास ली जा रही है, तो उसके स्थान पर उनके द्वारा क्लास ली जा रही है, ऐसे शब्द प्रयोग किए जाएंगे तो वह सर्वनाम होंगे दोस्तों। तो आइए जान लेते हैं सर्वनाम के भेद। अब देखते हैं दोस्तों सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद या प्रकार भी कह देते हैं दोस्तों भेद को ही। तो भेद या प्रकार देख लेते हैं दोस्तों। 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं दोस्तों, 6। उसमें से नंबर 1 पर आ जाता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम। फिर आ जाता है नंबर 2 पर निश्चयवाचक वाचक। फिर अनिश्चयवाचक। फिर निजवाचक वाचक सर्वनाम। नंबर 5 पर आ जाता है संबंधवाचक सर्वनाम।
नंबर 6 पर हमारा व्यक्तिवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक कौन सा रह गया दोस्तों? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम दोस्तों। तो अब देख लेते हैं इनकी क्या पहचान होगी दोस्तों। दोस्तों पहचान क्या होगी इन सर्वनामों की? जैसे कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम है दोस्तों, तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं दोस्तों। व्यक्तिवाचक सर्वनाम की पहचान देखते हैं। इस तरफ हम लिख लेते हैं दोस्तों व्यक्तिवाचक सर्वनाम। नंबर 1 पर आ जाता है हमारा व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो देखते हैं दोस्तों व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक में भी 3 प्रकार के सर्वनाम होते हैं दोस्तों। उसके 3 प्रकार होते हैं आगे। जैसे कि नंबर 1 पर आ जाता है उत्तम सर्वनाम। नंबर 3 पर आ जाता है मध्यम व्यक्तिवाचक सर्वनाम। नंबर 3 पर आ जाता है दोस्तों अन्य व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अन्य व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इस तरीके से व्यक्ति सर्वनाम। तो दोस्तों व्यक्तिवाचक सर्वनाम के आगे 3 प्रकार होते हैं। उत्तम व्यक्तिवाचक सर्वनाम, मध्यम व्यक्तिवाचक सर्वनाम, अन्य व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो इसकी पहचान क्या रहेगी दोस्तों? उत्तम में आता है जैसे कि आप पुरुष को समझते हैं, 2 लोगों के बीच बात, 3 लोगों के बीच बात हो रही है दोस्तों, उनको आपस में बताना है दोस्तों। इस तरीके से आप याद रखेंगे कि 3 लोगों के बीच बात हो रही है, तो वो शब्द अपने लिए क्या यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, अपने आप को बताने के लिए क्या यूज़ करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, इसकी पहचान देख लेते हैं। जैसे उत्तम व्यक्तिवाचक सर्वनाम की पहचान है मैं, आप, नहीं दोस्तों यहाँ पर आएगा हम। उत्तम में आएगा हम। ठीक है दोस्तों, फिर आएगा माध्यम में तू, तुम, आप। फिर आ जाते हैं अन्य में, अन्य व्यक्तिवाचक सर्वनाम में वह, यह, वह, ये। ठीक है दोस्तों, उत्तम में आ जाएगा यानी कि मेरे लिए, हम यानी कि मैं। और दोस्तों मध्यम व्यक्तिवाचक सर्वनाम में आ जाएगा तुम, आप, तुम यानी कि तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ। पहले में हम हमारे लिए और तुम तुम्हारे लिए। ठीक है दोस्तों, फिर अन्य व्यक्ति आ गया। अब हम दोनों हैं, कोई तीसरा मोहन जैसा आ गया। उसे मोहन को दर्शाने के लिए, मोहन के बारे में बताने के लिए तो हम वह, ये, वह आ गया यानी कि मोहन आ गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से व्यक्तिवाचक सर्वनाम। उसके बाद देख लेते हैं अपना दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 2 पर आ जाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में दोस्तों निश्चय में है दोस्तों निश्चित बात हो कोई, यह वह, यह वह, निश्चय, यह वह, यह वह। ठीक है दोस्तों, ये वस्तु यहाँ रखी है, ये
पीले रंग की किताब यहाँ रखी है। ठीक है दोस्तों, किताब के लिए यानी कि ये वस्तु यहाँ रखी है, ये मेरा घर है, निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा दोस्तों। यह मेरा मार्कर है दोस्तों, वह मेरी मोटरसाइकिल खड़ी है। ठीक है दोस्तों, निश्चयवाचक यानी कि निश्चित कोई निश्चित बात को कहना निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाता है दोस्तों। तो इसके लिए आप यह वह प्रयोग में लाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं नंबर 3 पर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों अनिश्चयवाचक, इसका विपरीत निश्चय का विपरीत अनिश्चय, यानी कि उस वस्तु का पता न होना। क्या क्या कितना, क्या कितना, इस तरीके से दोस्तों क्यों, क्या, कितना, यानी कि पता ना होना। दरवाजे के पास कौन था। ठीक है दोस्तों, क्या, कितना अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाता है दोस्तों। उसी के बाद नंबर 4 पर आ जाता है दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम को देख लेते हैं। यानी कि निजवाचक सर्वनाम यानी कि किसी की निजी वस्तु होना। जिस तरीके से आपने सुना होगा, यह गाड़ी उनकी है। उनकी मतलब यानी कि अपनी प्राइवेट यानी कि निजी वाहन है। तो निजवाचक, इस तरीके से इसके लिए निज यूज़ करेंगे। आप, इसमें आ जाएंगे आप। ठीक है दोस्तों, अपने आप आ जाना निजवाचक कहलाता है। नंबर 5 पर आ जाते हैं दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम में आ जाता है जो सो। ठीक है दोस्तों, संबंध जहाँ पर दोस्तों पहचान करना होगा, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम है तो जो सो से आप उसको पहचान करेंगे, उसकी पहचान करेंगे दोस्तों। जैसे कि जो सो। ठीक है दोस्तों, कल इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। नंबर 6 पर आ जाते हैं हम। हमारा जो सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में दोस्तों प्रश्न करना किसी से, क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्नवाचक में कौन, क्या, कौन कोई क्या, इस तरीके से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कौन कोई क्या, वो आ जाएगा सर्वनाम में प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, कौन कोई। दरवाजे पर कौन था। ठीक है दोस्तों, क्या, इस तरीके से जो वर्ड यूज़ होंगे वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रयोग में लाए जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये आपके सर्वनाम के 6 भेद थे दोस्तों, जिसको आपको मैंने समझा दिया। व्यक्तिवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आपको इन शब्दों के लिए कुछ कीवर्ड हैं इनके, जैसे कि यूज़ में लाए जाएंगे। तो आगे कल इनको मैं आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कराऊंगा, इनके
क्वेश्चनों, इनके प्रश्नों उत्तरों की कि किस तरीके से प्रश्न उत्तर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक बार इसको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं दोस्तों, जो शब्द, उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कपिल पढ़ रहा है, तो पढ़ तो इसमें क्रिया हो गई दोस्तों, यानी कि पढ़ने का कार्य हो रहा है। उसके बाद आ जाते हैं कपिल पढ़ रहा है, तो इसे सर्वनाम में कैसे बदलेंगे? वह पढ़ रहा है, जो इसमें वह लग गया ना, पहले सर्वप्रथम इसमें वह लग गया दोस्तों, जो वह व्यक्तिवाचक सर्वनाम में आ जाता है। जो वह वर्ड है ना, जो वह शब्द है दोस्तों, वह व्यक्तिवाचक सर्वनाम में आ जाता है। उसके बाद सर्वनाम के भेद प्रकार। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक तो होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, और निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। ठीक है दोस्तों, अब इनको देखते हैं क्या पहचान होती है। व्यक्तिवाचक सर्वनाम के आगे 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। उत्तम व्यक्तिवाचक सर्वनाम, मध्यम व्यक्तिवाचक सर्वनाम, अन्य व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों उत्तम व्यक्तिवाचक सर्वनाम की क्या पहचान होती है? हम। और मध्यम व्यक्तिवाचक सर्वनाम में तू, तुम, आप। ठीक है दोस्तों, वह, यह, वे। अन्य व्यक्तिवाचक सर्वनाम में निश्चयवाचक सर्वनाम की क्या पहचान होती है? यह, वह। ठीक है दोस्तों, इन शब्दों से आप इनको पहचान सकते हैं, यानी कि निश्चयवाचक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में है क्या, कोई, क्या, कोई। ठीक है दोस्तों, कितना। ठीक है। निजवाचक सर्वनाम में है आप। ये दोस्तों निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक एक से सेंस में आती हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इनका थोड़ा फर्क डिफरेंस याद रखना है आपको। निजवाचक सर्वनाम में होता है आप। ठीक है दोस्तों। संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो। प्रश्नवाचक सर्वनाम कोई, क्या, कोई, कौन। ठीक है दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। कल इससे रिलेटेड, सर्वनाम से रिलेटेड क्वेश्चन करे जाएंगे दोस्तों। तो आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि और यदि हमारी इस वीडियो में कोई कमी है दोस्तों, कोई गलती हुई है, उसके लिए माफ़ करना, क्षमा करना, और बताना कि दोस्त आपसे ये गलती हुई है, इस गलती को ठीक करें दोस्तों। मैं उस गलती को ठीक करूँगा दोस्तों, जो कोई गलती होगी। और साथ में चैनल को सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।